रोहिंग्या फंडिंग सिंडिकेट पर ईडी ने प्रहार किया है। बंगाल की मदरसे पर बड़ा एक्शन लिया गया। लखनऊ ईडी टीम की नॉर्थ 24 परगना में छापेमारी। मदरसे से 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए। 180 ग्राम सोने के सिक्के भी जब्त हुए हैं। विदेशी फंड से घुसपैठ का आरोप है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा में भी दबिश दी जा रही है। 4 राज्यों में 13 ठिकानों पर रेड की खबर है। फर्जी दस्तावेज रैकेट की भी जांच तेज हो गई है। पीएमएलए के तहत संपत्ति जब्त होगी। रोहिंग्या बांग्लादेशी नेटवर्क पर शिकंजा लगातार कस रहा है। ईडी का बड़ा एक्शन, सिंडिकेट को बेनकाब किया। ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद, दिल्ली के जामिया नगर में भी ये बड़ी कार्रवाई की। और अब बड़ी खबर अयोध्या से है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ी खबर है। फिर अयोध्या जा सकती है एसआईटी की टीम। अंतिम रिपोर्ट देने से पहले अयोध्या का दौरा संभव है। अब रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट में सुधार की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। लगातार एसआईटी और पुलिस की तरफ से पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी अपनी कस्टडी में लेकर के लोगों से पूछताछ कर रही है। एक बार फिर से एसआईटी की टीम पहुंच सकती है, पूछताछ हो सकती है अलग अलग लोगों से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर यह बड़ी जानकारी है। फिर से अयोध्या में एसआईटी की टीम पहुंचेगी और जो अंतिम रिपोर्ट है वो देने से पहले अयोध्या का दौरा एसआईटी कर सकती है। वही चढ़ावा चोरी पर बड़ी खबर मिल रही है। गोपाल राव अयोध्या से बाहर गए हैं। ट्रस्ट की बैठक से पहले लौट सकते हैं, ये जानकारी। गोपाल राव को पद से हटाया जा चुका है, लेकिन अब यह खबर है कि वो लौट सकते हैं। अभी फिलहाल वो अयोध्या से बाहर हैं। गोपाल राव अयोध्या से बाहर गए हैं। उनके बारे में जानकारी है कि ट्रस्ट की बैठक से पहले वो लौट सकते हैं। ट्रस्ट की बैठक होनी है और उससे पहले उनके लौटने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। लगातार पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। एक तरफ एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या पहुंच सकती है, दूसरी तरफ पुलिस लगातार कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। और वहीं ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है, उससे पहले वापसी हो सकती है राव की, ये कहा जा रहा है। और अब अहम खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जिंद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जिंद सोनीपत के 89 किलोमीटर रूट पर चलेगी। 10 कोच वाली ये ट्रेन 2600 यात्रियों की क्षमता रखती है। इसके साथ ही भारत उन देशों में अब शुमार हो जाएगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। भारत विश्व का 5वां देश हो जाएगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाती है। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी समेत जींद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, उनसे जरा जानते हैं क्या है तैयारी। अमरीश, जरा तैयारियां दिखाइएगा। देखिए, देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलने को तैयार है, सज के यहाँ खड़ी है और 10 डब्बों की ये ट्रेन आगे अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री उसको हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें कि 10 कोच हैं। दुनिया के तमाम देश जहाँ पे कि हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं उनमें जो ट्रेनें होती हैं उनमें कोचेस होते हैं 2 या 3, लेकिन भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो पहली बार और पूरी तरीके से स्वदेशी डिज़ाइन में बनाई गई है उसमें 10 कोच हैं। और ये 10 कोच के साथ जो ट्रेन है वो अब कुछ देर बाद चलने को तैयार है। ट्रेन की अगर हम खासियत बताएं तो इसमें 2600 यात्रियों की कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के साथ ट्रेन आगे बढ़ेगी और जींद से सोनीपत का जो पूरा लगभग 90 किलोमीटर का रूट है उसको कवर करेगी, जिसमें कि 12 बड़े स्टॉप होंगे और कुछ छोटे हॉल्ट्स होंगे जो कि टेक्निकल हॉल्ट्स कहे जा सकते हैं। उसके बाद आज इसका इनॉग्रल है। इसके बाद धीरे धीरे इसका इनॉग्रल शुरू हो जाएगा। तो जो इनॉग्रल के बाद कमर्शियल रन मुझे लगता है कि 1 हफ्ते बाद आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होगी। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो कि स्कूल से आए हैं और पहली बार इस ट्रेन में यात्रा करने की ललक लेकर आए हैं। आप कौन से स्कूल से हो? मैं नवविद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मेरा नाम आंचल है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। तो हाइड्रोजन ट्रेन पहले आपने देखी थी कभी? नो सर, आज पहली बार हम इस ट्रेन में बैठे हैं और हम बहुत खुश हैं। आप पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन में आ रहे हैं बच्चों को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल सर। बच्चे एक्साइटेड हैं? हाँ बिल्कुल, हम भी एक्साइटेड हैं, टीचर भी एक्साइटेड है और बच्चे हमारे से ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ और बच्चों से बात करेंगे। बच्चों, आप बताओ कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चे खुश हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है और पहली बार भारत में ये हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन के साथ ही भारत का वो सपना
जो ऑल्टरनेटिव सोर्स पर इन गाड़ियों को चलाने का है, ग्रीन रिसोर्सेज की तरफ है, ग्रीन इनिशिएटिव है, वो पूरा होने जा रहा है। और इस ग्रीन इनिशिएटिव के साथ अगर हम ट्रेन की बात करें तो कई सारे बदलाव किए गए हैं जो कि एक नॉर्मल डेमू ट्रेन में होते हैं, उस लोकल ट्रेन से कई तरह के बदलाव इसमें किए गए हैं। मसलन पूरा रेक एक तो बिल्कुल नई तरीके से है, रेक के नीचे कई सारे हाइड्रोजन सिलेंडर के स्टोरेज दिए गए हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि नॉर्मल डेमू ट्रेन की तरह इसमें कोई भी एसी डब्बा नहीं है। पावर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब फ़ैन और लाइट, सिर्फ उतनी ही चीज़ें रहेंगी। बाकी चीज़ें, क्योंकि हाइड्रोजन से इसको चलना है, इसलिए बाकी चीज़ों को इससे दूर रखा गया है। एयर कंडीशनड नहीं है, हालांकि ऑटोमेटिक क्लोज डोर वाली व्यवस्था रखी गई है ताकि यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। सीटें कंफर्टेबल हैं, सीटों के नीचे बॉटल होल्डर लगाए गए हैं ताकि जो यात्री इसमें यात्रा करें उनके लिए कोई असुविधा ना हो, और सामान रखने के लिए पर्याप्त स्टोरेज है ताकि जो पैसेज है वो कहीं बाधित ना हो। तो एक बड़ी सुविधा आज से आम लोगों को मिलने जा रही है, उसकी शुरुआत हो रही है हरियाणा के जींद से। चलिए अम्बरीश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और ये इस पर और भी जानकारी देंगे जब प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे तब भी। लेकिन